दानिएल का मूर्ति दर्शन या राष्ट्रों का भविष्यफल। बाइबल की पुस्तक दानिएल में एक ऐसा रहस्यमय दर्शन है जिसे केवल एक नबी ही समझ सका। यह दर्शन राजा नबूकदनेस्सर ने एक स्वर्णिम मूर्ति के रूप में देखा। सिर से लेकर पांव तक अनेक धातुओं से बनी हुई मूर्ति, लेकिन यह केवल एक सपना नहीं था। यह धरती की राजनैतिक और आत्मिक व्यवस्था का संपूर्ण नक्शा था। राजा ने एक महान मूर्ति देखी। उसका सिर शुद्ध सोने का, उसकी छाती और बाहें चांदी की, पेट और जांघें कांसे पीतल की, टांगे लोहे की और उसके पांव कुछ लोहे के कुछ मिट्टी के। अब सुनो इसका रहस्य। सोने का सिर बाबुल का साम्राज्य। सिर सबसे ऊपर होता है। यह राजा नबूकदनेस्सर और उसके साम्राज्य बाबुल का प्रतीक है। सोना सबसे कीमती धातु है। यह दिखाता है कि बाबुल की प्रभुता सबसे महिमामयी और वैभवशाली थी। चांदी की छाती और बाहें। मादी और फारस का राज्य। सोने के बाद चांदी आती है, कम मूल्यवान लेकिन स्थिर। दो बाहें यानी दो शक्तियां, मादी और फारस। यह साम्राज्य बाबुल के बाद आया और कानून व्यवस्था में श्रेष्ठ था, लेकिन बाबुल जितना वैभवशाली नहीं था। कांसे की पेट और जांघें यानी यूनानी साम्राज्य। पीतल यानी कांसा युद्ध की धातु है। यह है सिकंदर महान का यूनानी साम्राज्य, जिसने तेजी से विश्व को जीत लिया। यह साम्राज्य बुद्धि, दर्शन और संस्कृति में अग्रणी था, परंतु आत्मिक दृष्टि से गिरावट में था। लोहे की टांगे यानी रोमी साम्राज्य। लोहे का अर्थ है कठोरता, शक्ति और विजय। रोमी साम्राज्य ने पूरी दुनिया को अपने कठोर नियमों और सेनाओं से रौंद दिया। लेकिन यह साम्राज्य दो भागों में बंट गया, पूर्वी और पश्चिमी रोमी राज्य। इसलिए दो टांगे, पांव कुछ लोहा कुछ मिट्टी, अंतिम मिश्रित राज्य। यह सबसे रहस्यमय है। मिट्टी और लोहा मिलते नहीं, फिर भी साथ हैं। यह दर्शाता है कि अंत के समय की सत्ता मिश्रित होगी, कुछ शक्तिशाली राष्ट्र कुछ कमजोर। यह राजनीतिक और धार्मिक गठबंधन का समय होगा जो स्थिर नहीं रहेगा। और फिर एक पत्थर बिना हाथों के काटा गया, जो सीधा मूर्ति के पांव पर गिरा और उसे चूर चूर कर दिया। वो पत्थर यीशु मसीह है, जो पृथ्वी के सभी साम्राज्यों को समाप्त कर अपना शाश्वत राज्य स्थापित करेगा। निष्कर्ष, यह मूर्ति सिर्फ एक सपना नहीं, मानव इतिहास की भविष्यवाणी है। बाइबल के इस रहस्य से पता चलता है कि राष्ट्र आते हैं और चले जाते हैं, परंतु मसीह का राज्य सदा बना रहेगा। हम अंतिम मिश्रित साम्राज्य में जी रहे हैं, पांव की अवस्था में। अब वह पत्थर गिरने ही वाला है। क्या हम तैयार हैं?